मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपका पड़ोसी जो खुद अपने घर की ईएमआई समय पर नहीं भर पा रहा है, अचानक कॉलोनी के सबसे बड़े घरों का सिक्योरिटी गार्ड बनने लगे, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि भाई पहले अपने घर को तो संभाल ले, फिर दूसरों को सिक्योरिटी देना। ठीक यही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। जिस पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी का बंटाधार हो रखा है, जिससे हर साल आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है, वही पाकिस्तान आज मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर, सबसे ऑयल रिच कंट्रीज की पसंदीदा मसल पावर बनता जा रहा है। दरअसल 26 जुलाई 2026 को कुवैत ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील पर आखिरकार कानूनी मुहर लगा दी। वैसे तो इस डील पर साइन 2023 में ही हो गया था, पर फाइल 3 साल तक धूल खाती रही। और डिफेंस डील की ये अकेली घटना नहीं है। इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एक ऐसी ही डील पर साइन कर चुका है, जिसमें लिखा है एक पर हमला तो दोनों पर हमला। और अब कतर और तुर्की भी पाकिस्तान के साथ ऐसी ही डील साइन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या पाकिस्तान चुपचाप एक एक ईंट जोड़कर मिडिल ईस्ट में अपना खुद का प्राइवेट नाटो खड़ा कर रहा है? और अगर हाँ, तो भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा? आज हम इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाएंगे। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो नोटबुक लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि हम आपको एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स भी बताने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। इस पूरे माजरे को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुई डिफेंस डील है क्या। इस डिफेंस डील का मतलब ऐसा नहीं है कि कल सुबह कुवैत की सड़कों पर पाकिस्तानी टैंक परेड करते नजर आएंगे। ये डील उतनी ड्रामेटिक नहीं है जितना वीडियो टाइटल सुनकर भले ही आपको लगे। असल में ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, यानी सहयोग का एक ढांचा। इसमें सैनिकों के डिप्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है। ये वैसा है जैसे दो कंपनियां एक एमओयू साइन करती हैं, जिसका मतलब है कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, पर रास्ता तय हो गया है। तो इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में है क्या? जवाब है मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस एजुकेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हथियार बनाने में टेक्निकल कोऑपरेशन और मिलिट्री अफसरों का एक्सचेंज। इसकी निगरानी के लिए एक जॉइंट मिलिट्री कमेटी बनेगी, जो साल में एक बार बैठकर चेक करेगी कि अब तक क्या क्या हुआ है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपको याद रखनी है। पाकिस्तान कुवैत डिफेंस डील पर पहली बार साइन जून 2023 में हुआ था और फिर रेटिफाई 26 जुलाई 2026 को किया गया, यानी औपचारिक तौर पर डील को अपनाना। ये 5 साल की एक डील है जिसमें ट्रूप डिप्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल उठता है, इतना अमीर और सुरक्षित दिखने वाला कुवैत आखिर पाकिस्तान को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें सितंबर 2025 में हुई एक घटना को समझना होगा। तारीख थी 9 सितंबर 2025। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया। इजरायली हमले में हमास के नेताओं को टारगेट किया गया। हैरत वाली बात यह थी कि कतर में अमेरिका का इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है। फिर भी हमला हुआ और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ये कुछ ऐसा था जैसे आपके घर के गेट पर पुलिस की गाड़ी 24 घंटे खड़ी हो, फिर भी चोर दीवार फांदकर घर में घुस आए। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? जाहिर है, या तो नई सिक्योरिटी कंपनी बुलाएंगे या घर के चारों तरफ एक और सिक्योरिटी का पहरा लगा देंगे। मिडिल ईस्ट के देशों ने भी ठीक यही किया है। उन्होंने समझ लिया है कि अब सिर्फ अमेरिका ही सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नए पार्टनर की जरूरत है। इसी सोच को एक शब्द दिया गया है, सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपनी सुरक्षा को एक ही ताकत पर टिकाने के बजाय कई लेयर्स में बांट देना। और इसी मौके पर पाकिस्तान की एंट्री होती है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है जो दशकों से सऊदी अरब के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते आया है। 1967 से लेकर अब तक पाकिस्तान 8000 से ज्यादा सऊदी सैनिकों को ट्रेन कर चुका है। यानी पाकिस्तान के पास पहले से ही एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड वाली छवि मौजूद है। बस अब उसे फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो चुका है। तो कुवैत को तो समझ में आ गया कि उसे सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के बीच पाकिस्तानी सिक्योरिटी लेने की शुरुआत कैसे हुई? चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। अगर पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी एक इमारत है, तो उसकी नींव की पहली ईंट रखी गई 17 सितंबर 2025 को रियाद में। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA साइन किया। इस डील की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, किसी एक पर हमला तो दोनों पर हमला माना जाएगा। सुनने में कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? है भी, क्योंकि ये नाटो के मशहूर आर्टिकल 5 वाला फॉर्मूला है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है, एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, जब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक सीनियर सऊदी अधिकारी से सवाल पूछा, क्या इस डील में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है, तो जवाब आया, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट है जो हर मिलिट्री रिसोर्सेज को कवर करता है। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, ना तो हाँ कहा गया है और ना ही ना।
ये डिप्लोमेसी की वो भाषा है जहां चुप्पी भी एक जवाब होती है, और यहाँ चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में मिडिल ईस्ट में एक नाटो बना रहा है? इसे समझने के लिए कुछ बातों पर गौर करना होगा, जैसे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मजबूत मिलिट्री पैक्ट, फिर कुवैत के साथ अभी अभी रेटिफाई हुई डील, कतर के साथ बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, और यूएई, ओमान, बहरीन के साथ पहले से ही जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी चल रही है। यानी पाकिस्तान एक एक करके पूरे खाड़ी क्षेत्र में अपना सैन्य जाल बुन रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक मकड़ी हर कोने में जाकर एक नया धागा जोड़ती है। लेकिन एक पेच भी फंसा हुआ है। असली नाटो में एक सेंट्रल कमांड होता है, सारे 32 मेंबर देश मिलकर बैठते हैं, मिलकर फैसला लेते हैं। पाकिस्तान की ये डील्स बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये सारी अलग अलग बायलैटरल यानी द्विपक्षीय डील्स है। यानी इन डील्स के बाद भी कोई एक साझा टेबल नहीं है, कोई एक साझा झंडा नहीं है। इसे आप एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए कि साइकिल का एक पहिया है और पाकिस्तान इस पहिए के बीच में मौजूद है, और मिडिल ईस्ट का हर एक देश पहिए की तीली है जो बीच में मौजूद हब यानी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी तीलियां हब से तो जुड़ी हैं, लेकिन बाकी तीलियों से नहीं। यानी सऊदी अरब और कुवैत आपस में सीधा मिलिट्री अलायंस नहीं है, दोनों बस पाकिस्तान के जरिए जुड़े हुए हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स की राय भी दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ इसे मॉडेस्ट रियलिटी यानी एक सीमित संस्थागत रिश्ता बताते हैं, कोई बड़ा मिलिट्री अलायंस नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि पाकिस्तान अब खाड़ी के लगभग हर बड़े देश की पहली पसंद बनता जा रहा है, खासकर तब जब अमेरिका पर से भरोसा थोड़ा सा डगमगाया है। तो कहा यह जा सकता है कि भले ही अभी नाटो 2.0 तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे उसकी तरफ कदम जरूर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है, और भारत पर इसका क्या असर होगा? दो कारणों के जरिए इसे हम समझते हैं। पहला कारण है पैसा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत किसी से छुपी नहीं है, और खाड़ी के ऑयल रिच कंट्रीज से आने वाला इन्वेस्टमेंट, तेल और लाखों नौकरियां पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी है। दूसरा कारण है इज्जत और रुतबा। एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का डिफेंडर बताना चाहता है, एक ऐसी छवि जो उसे इंटरनेशनल टेबल पर एक इंपॉर्टेंट कुर्सी दिलाती है, भले ही उसकी जेब खाली हो। अब आते हैं असली सवाल पर, इन सब के बीच भारत का क्या? सबसे पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सुकून वाली बात भी है। सऊदी अधिकारियों ने खुद रॉयटर्स से कहा, भारत के साथ हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और आगे भी बढ़ेगा। यानी सऊदी अरब की नीति या तो पाकिस्तान या तो भारत वाली नहीं है, बल्कि दोनों से दोस्ती वाली है। हालांकि फिर भी दो बातें भारत की चिंता की वजह जरूर बन सकती हैं। पहली, अगर कल को पाकिस्तान किसी सैन्य दबाव में आए तो उसके मिडिल ईस्ट में पार्टनर देश उसे कूटनीतिक और आर्थिक सहारा दे सकते हैं। दूसरी, अगर मिडिल ईस्ट के देशों को पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों की सुरक्षा देने वाली अफवाह सच साबित हुई तो इस पूरे क्षेत्र का पूरा कूटनीति और ताकत का समीकरण पलट जाएगा। तो नतीजा यह है कि अभी भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, पर नजर हटाने की गुंजाइश भी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि इस पूरे मामले के 5 सबसे बड़े और सबसे जरूरी पॉइंट्स को समेट लिया जाए, जो ना कि सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बल्कि यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स के लिहाज से बेहद अहम है। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुई डील। पाकिस्तान और कुवैत के बीच इस डिफेंस डील पर कागजी दस्तखत 2023 में हुए थे, जिसे कुवैत ने अब 26 जुलाई 2026 को डिक्री लॉ नंबर 73/2026 के तहत पास कर दिया है। ये 5 साल की डील है और इसमें सैनिकों की तैनाती की कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान कुवैत डिफेंस डील की असली वजह। इस पूरे गेम में टर्निंग पॉइंट आया 9 सितंबर 2025 को, जब कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल ने हमला किया। इसके बाद खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों की तरफ सोचना शुरू कर दिया, और कुवैत ने भी इसी घटना के बाद पाकिस्तान के साथ डील फाइनलाइज कर ली है। पॉइंट नंबर 3, सऊदी अरब के साथ एसएमडीए। कुवैत से ठीक पहले 17 सितंबर 2025 को रियाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एसएमडीए साइन हुआ है, जिसमें नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर एक पर हमला सब पर हमला वाला सुरक्षा कवच जैसी बातें शामिल हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, पाकिस्तान का हब एंड स्पोक मॉडल। पाकिस्तान कोई एक सेंट्रल नाटो नहीं बना रहा है, बल्कि वो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग डिफेंस पैक्ट कर रहा है, जिसे डिप्लोमेसी की भाषा में हब एंड स्पोक मॉडल कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 की, भारत के लिए क्या मायने। भले ही सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते आज अपने सबसे मजबूत दौर में हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के डिफेंस मार्केट में पाकिस्तान की ये बढ़ती पैठ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर भारतीय कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों को पैनी नजर रखनी होगी। तो ये थी पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य पकड़ की पूरी कहानी। कुवैत और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तानी डिफेंस डील को नाटो कहना अभी शायद जल्दबाजी होगी, पर इतना तय है, जो पाकिस्तान कभी अपने घर की मुश्किलों में उलझा नजर आता था, वहीं आज मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक नया रंग भर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में एक मिडिल ईस्टर्न मिलिट्री ब्लॉक की तरफ कदम बढ़ा रहा है, या सिर्फ वो खाली जेब भरने की एक चालाक चाल चल रहा है?
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले टॉपिक को समझने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।